वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के शो कॉज नोटिस पर दस्तखत कर दिए गए हैं और ज़राए का कहना है कि ग्रीन सिग्नल मिलते ही शो कॉज नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में शो कॉज जारी करने का फैसला किया गया था। शो कॉज नोटिस में मुनहरिफ अरकान से वजाहत तलब की गई है। नोटिस में अरकान को 7 दिन में माफ़ी मांग कर गैर मशरूत पार्टी में वापस आने की मोहलत दी गई है। 7 दिन तक जवाब ना देने और वापस ना आने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर काम शुरू कर दिया है। रेफरेंस पीर 21 मार्च तक दायर कर दिया जाएगा। इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद आर्टिकल 63 पर बहस अस खुद खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी होगा आइन के अंदर रहते हुए होगा। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत आइन और कानून से बाहर नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म ने सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास आज फिर तलब कर लिया है। बनी गाला में होने वाले इजलास में सियासी सूरत हाल पर अहम फैसले होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में बताया कि 27 मार्च को तारीखी जलसे का उन्वान अमर बिल मारूफ तजवीज़ किया गया है। तमाम ओहदेदारान और वर्कर्स उन्वान को नोट कर लें। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अवामी राब्ता मुहिम जारी रखने का फैसला 27 मार्च से पहले शहर शहर जलसे जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म 1-2 रोज़ में नए मकाम पर अवामी जलसा करेंगे। वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक का तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी से टेलीफोनिक राब्ता। परवेज़ खटक ने तरीन ग्रुप से फौरी तौर पर इंतहाई कदम न उठाने की दरख्वास्त की। परवेज़ खटक ने कहा अहम फैसले रोक लें, जल्द अहम पेशरफ्त से आगाह करेंगे। ज़राए का कहना है कि ओन चौधरी से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी टेलीफोनिक राब्ता किया। अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास दोपहर 2 बजे शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर तलब कर लिया गया। इजलास में सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी भी इजलास में शरीक होंगे। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद के साथ प्लान बी भी तैयार कर रखा है। ज़राए का कहना है कि प्लान बी में नाकामी और नताइज के हुसूल में ताख़ीर पर प्लान सी तश्कील दिया जाएगा। जानेंगे हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर खान, आगाह कीजिए। अपोजिशन ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाना प्लान ए है, जबकि इत्तेहादी जमातों और मुनहरिफ अरकान से राब्ते भी प्लान ए का हिस्सा थे। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद में नाकामी की सूरत में प्लान बी पर फौरन अमल दरामद किया जाएगा और प्लान बी में वज़ीर आज़म पर एतमाद का वोट लेने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। मुनहरिफ अरकान असम्बली के इस्तीफों का जो ऑप्शन है ये भी प्लान बी का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का कानून और आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक मुतालबा किया जाएगा। सदर ममलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर मामले पर आगाह किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन को तहरीक एतमाद में कामयाबी के लिए 172 अरकान की हिमायत दरकार है, जबकि वज़ीर आज़म को भी एतमाद का वोट लेने के लिए कौमी असम्बली के 172 अरकान की हिमायत दरकार होगी। जी शुक्रिया जहांगीर खान। अपोजिशन के इशारे पर पार्टी से मुनहरिफ होने वालों को हजीमत का सामना। पीटीआई के टिकट पर जीत कर वफादारियां बदलने वालों को वोटर्स ने आईना दिखाना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने पीटीआई के वोटर्स को जगा दिया। मुल्क गिर एहतिजाज के साथ जमीन फरोशी करने वालों का मुहासबा शुरू। आपने पाकिस्तान के साथ जो किया है ना, वो सजिया लोग याद रखेंगे। नूर आलम खान को 5 स्टार होटल में वोटर्स ने खरी खरी सुना दी। मैं खुद पेशावर से हूँ, मैं इंशाल्लाह आऊंगा, वहाँ आपको दिखाऊंगा ये आपकी हालत है। पाकिस्तान को बेच रहे हैं आप। वोटर ने कहा मुंह ना छुपाएं, मास्क हटाएं। आप जैसे लोगों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। मास्क उतार के बैठो ताकि चेहरा ये सब लोगों को नजर आए कि आप जैसे लोगों की वजह से इस मुल्क का सत्यानाश हुआ है। सख्त सवालात पर नूर आलम खान झंझला गए, बोले बकवास बंद करो। बकवास में मैं बकवास कर रहा हूँ सर। आप लोग जाएंगे पेशावर, मैं इंशाल्लाह मैं आपके हल्के में आके आपसे बात करूंगा। टिकट इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे लूंगा। मुस्लिम लीग नून
उधर फैसलाबाद से मुंतखब होने वाले राजा रियाज को एक वोटर ने फोन खड़का दिया। कहा, हमने वोट इमरान खान के नाम पर दिया था, आपने जरदारी को बेच दिया। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੋਟ। ਐਸਾ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। वोटर ने कहा, पहले इस्तीफा दें, फिर जहां मर्जी जाना है शौक से जाएं। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ दे रहे हैं। पीटीआई के ज़मीर फरोशों को क्यों खरीदा? नून लीग में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। पार्टी का जनरल कौंसिल इजलास और कन्वेंशन मनसूख कर दिया गया। लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि वफादारों की जगह ज़मीर फरोशों से टिकट के वादे क्यों किए गए। ज़राए के मुताबिक जनरल कौंसिल का इजलास अरकान के मुमकिन रद्द-ए-अमल से बचने के लिए मुलतवी किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना है, जनरल कौंसिल और कन्वेंशन की अगली तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिंध हाउस इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ करने वाले पीटीआई के गिरफ्तार 13 कारकुनान को रिहा कर दिया गया है। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हुक्म पर थाना सेक्रेटेरिएट से रिहा कर दिया गया। पीटीआई के कारकुनान ने गुज़श्ता रोज़ सिंध हाउस के बाहर मुनहरिफ एमएनएज़ के खिलाफ लोटे उठाकर एहतजाज किया था। मुश्तल कारकुन दरवाज़ा तोड़कर सिंध हाउस के अहाते में दाखिल हुए थे, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस ने एक्शन लिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के हुक्म पर गिरफ्तार किए गए 2 अरकान कौमी असम्बली को शहबाज गिल ने रात ही शख्सी ज़मानत पर छुड़ा लिया था। हैदराबाद में पीपी कारकुनान ने तहरीक इंसाफ के झंडे जला दिए। जियालों ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। सिंध हुकूक रैली के लिए लगाए बैनर्स भी नजर आतिश कर दिए गए। पीपी कारकुनान ने पीटीआई रहनुमाओं की तस्वीर भी जला दी। सिंध हाउस सूबे की अलामत है, इस पर हमला सूबे के लोगों पर हमले के मुतरादिफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, ये सब इसलिए हुआ, वज़ीर आज़म आइनी हकीकत को झुटला रहे हैं, आइनी तरीका अपनाने के बजाय गैर आइनी हरबे आजमा रहे हैं। सिंध हाउस सूबे की अलामत है, उसकी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, गेट तोड़ते हैं और अंदर घुसते हैं, मुतरादिफ है सिंध सूबे के लोगों पे एक अटैक के। ये तमाम चीजें इसलिए हुई हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान एक आईनी हकीकत को झुटला रहे हैं, आइन के मुताबिक काम नहीं करना चाह रहे हैं। इंस्टेड के वो पार्लियामेंट्री तरीका आजमाए, अपनी तकारीर में जो उनके लोग हैं उनकी बातों से हर गैर आइनी तरीका करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में इदारों का न्यूट्रल रहना मुझे नहीं लगता कि मुमकिन हो। सियासतदानों को आदत पड़ी हुई है जो फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार करते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। 27 का जलसा है, वो 28 को कर लें अपना जलसा, 29 को कर लें। आपका 27 को शाम में शुरू के रात में खत्म हो जाएगा। हमारा जलसा है तो बैठे होंगे उस वक्त, जब एतमाद जब अंदर हो रही होगी तो बाहर बैठे होंगे लोग आपके। आई डोंट नो, हो सकता है ये डिसाइड कर रहे हो। मैं कल जाऊंगा तो कुछ मुझे इसकी क्लियरेंस मिलेगी। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत मुलतवी करनी चाहिए इस चीज़ को। आपके ख्याल में रमजान से पहले हो जाएगा, जो भी होना है निमट जाएगा और निमट जाना चाहिए। इत्तेहादी अपना फैसला कर रहे हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और सेम लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म आपको जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी है कि कम वोट में वो या उनके ज़ेर असर एमएनएज़ एमपीएस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो मैं आई कांट से दैट। नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान जीत जाते हैं हैंड्स डाउन। सही क्या होगा इन सारों का? इसमें से 70% के ज़मीर दोबारा जागेंगे और फिर इमरान खान के सामने आके बैठ जाएंगे कि जी हमसे गलती हो गई, बैठ गए थे, फलां हो गया था। न्यूट्रल है? न्यूट्रल तो नहीं हो सकते, बिकॉज पाकिस्तान के जैसे पॉलिटिकल माहौल के अंदर किसी इदारे का न्यूट्रल रहना मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई चीज़ होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान हमेशा पुल का किरदार अदा किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, नए आर्मी चीफ की तैनाती या तौसीह से मुतालिक मुल्की मुफाद में फैसला करेंगे। किसी रुकन को भी अभी तक कहीं से कोई फ़ोन कॉल नहीं आई है। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान हमेशा पुल का किरदार अदा किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती या तौसीह से मुतालिक मुल्की मफाद में फैसला करेंगे। किसी रुकन को अभी तक कहीं से कोई फ़ोन कॉल नहीं आई। खुलेआम बात करूंगा, आई हैव ऑलवेज प्लेड अ वॉलंटियर रोल टू बी ए ब्रिज बिटवीन इस्लामाबाद एंड पिंडी ड्यूरिंग वी वर इन पावर में नवाज शरीफ लीडरशिप में। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ की तैनाती दैट इज ड्यू नाउ, उसके ऊपर आप क्या फैसला लेंगे? उसका एक प्रोसेस है, कंसल्टेटिव प्रोसेस है। उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक जो भी फैसला है वो हम करेंगे इंशाल्लाह, जो मुल्क के बेहतरीन मफाद में है।
اور ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جس سے کہ دوبارہ اس ملک میں ڈویسو جو ایک صورتحال نظر آئے. نیب نیازی گٹھ جوڑ کو توڑے, قانون اپنا راستہ بنائے گا. کوئی بالکل جس نے کرپشن نہیں کی ول گیو اے میڈل کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ آپ قوم آپ کو سلوٹ کرتی ہے. سر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 60 روز کے لیے عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وزارت عظمیٰ صاحب کو ملے گی. یہ مشاورت کے ساتھ فیصلہ ہوگا. بالآخر فیصلہ میری پارٹی کے قائد نے کرنا ہے, میاں نواز شریف نے. مجھے اپنی پارٹی سے زیادہ اپوزیشن کے جو لیڈران کرام ہیں, کسی نے مجھے نہیں کہا کہ کسی کو کال آئی ہے فار اور اگینسٹ. تو آپ یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی ابھی تک جی اب نہیں کال نہیں آئی کسی کو. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں شہباز شریف کا آرمی چیف کی تعیناتی یا ایکسٹینشن سے متعلق بیان ان کی بوکھلاہٹ ہے. شہباز شریف اس معاملے کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. معاملے کا فیصلہ سال کے آخر میں ہونا ہے. شہباز صاحب آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے, اس وقت تک تو آپ جیل میں ہوں گے. شہباز اور نواز ایک سکے کے دو رخ ہیں. کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد. رک کریں گے اسلام آباد کا, جہاں پی پی رہنما قادر بندوخیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تھانے کے گیٹ پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے صرف مجھے آنے دیے, باقی لوگوں کو باہر روک لیا ہے. تو میں نے اس کو یہ بولا کہ یہ مشتعل ہجوم یہاں بھی آپ کے سامنے, یہ وہی لوگ ہیں جنہیں فوٹیج دکھا ہے, جنہیں عملہ کیا ہے. دونوں ایم این اے آپ کے سامنے کھڑے, آپ نے چھوڑ دیا ہے. تو ایس ایچ او اپنی بے بسی کا مظاہرہ کر رہا تھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی بے بسی بھی 28 تاریخ تک ختم ہو جائے گی. اور پھر سب سے پہلے آپ کی اور آپ کے ایس ایس پی اور آپ کی آئی جی سے حساب لیا جائے گا کہ آپ نے اس غفلت اور لاپرواہی اور شیخ رشید کی ہدایت پہ آپ نے یہ جو ہراسمنٹ کی ہے, یہ سندھ پر اٹیک ہے, سندھ پہ حملہ کی انہوں نے. یہ سندھ ہاؤس نہیں ہے, یہ ہمارا ایک سندھ حکومت کی پراپرٹی ہے یا سندھ صوبے کی پراپرٹی ہے, اور ہمیں اسلام آباد میں کوئی محفوظ جگہ اور نہیں ملی. ہم یہاں شفٹ ہو گئے. یہاں بھی اگر اسلام آباد پولیس کے ہوتے ہوئے اور ہم محفوظ نہیں رہے تو اس کے بعد حلہ یا فیض ہے. تو تھانے والے پھر ایس ایچ او جو نا وہ درخواست وصول نہیں کرا تھا, اور 1:30 بجے پھر میں نے اپنے قائدین سے رابطہ کیا ہے اور میں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں میڈیا کو بلاؤں گا. تو میڈیا کے ڈر سے انہوں نے درخواست وصول کر کے دی ہے, مگر یہ ساتھ میں کہا کہ یہ ہم بعد میں ڈی آئی جی صاحب کے سامنے پیش کریں گے, ایس ایس پی کے سامنے. میں نے کہا آپ کا ایس ایس پی تو باہر کھڑا ہوا ہے, آپ ان کو بلا کے یہ ساری ایویڈنس موجود ہے. پھر میں نے سوال کیا کہ آپ جو ایف آئی آر آپ نے اپنے طرف سے کاٹی وہ ذرا مجھے کاپی دکھا دیں. آپ یقین کریں گے کاپی بھی میرے پاس ہے, ابھی بھی موجود ہے. اس کاپی میں کسی طرح سے دونوں ایم این اے کا نام موجود نہیں ہے, اور پولیس نے اپنی مداخلت اور پولیس کار سرکار جو کہ 186 پی پی سی ہے جو کہ بیلیبل ہے, اس کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی خانہ پوری کے لیے, اس چیز کو بلاک کرنے کے لیے کہ ہم نے ایف آئی آر کٹے. ہم اس پولیس کے, اسلام آباد کی پولیس کی اور ان کی غفلت کی اور ان کی بے زمری کا اس ایف آئی آر کو ہم رد کرتے ہیں. ہم آپ کے سامنے اس کا ٹکڑے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی ایف آئی آر کو نہیں مانتے. ہمارا ایف آئی آر کاٹا جائے ایم این اے کے خلاف, شہباز گل کی, فواد چودھری, شاہ محمود قریشی, شیخ رشید اور خود وزیر اعظم کے خلاف 109 کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. اور مقدمہ درج چونکہ ابھی تک نہیں کی ہے, راجہ نذیر ایڈوکیٹ, عبدالرحمان ایڈوکیٹ اور وحید شاہ میرے ساتھ ہے. ہم نے ابھی سیشن کورٹ میں کمپلین داخل کر دی ہے 22 کی پٹیشن, کیونکہ آگے 3 دن چھٹی آ رہی ہے. تو ہمیں عدالت سے توقع ہے, اور اگر سیشن کورٹ نے میرے درخواست ریجیکٹ کی تو میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جاؤں گا, مگر اس کٹ پتلے اور ان دہشت گرد ٹولے کے خلاف ایف آئی آر درج کریں گے جہاں ہمارے بچے محفوظ نہیں ہے, جہاں ہمارے خواتین محفوظ نہیں ہے, جہاں ہمارے لیڈیز ہیں. آگے بڑھیں گے. نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے سندھ ہاؤس اور ارکان قومی اسمبلی کے گھروں پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے اعتراف ہیں کہ عمران نیازی ہار چکے ہیں. یہ حملے عدم اعتماد کی کامیابی کی دلیل ہیں. ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے عوام میں تصادم, غیر آئینی سوچ اور ملک کو خانہ جنگی میں دھکیلنے کی سازش ہے. شہباز شریف نے کہا کہ سرکاری عمارتوں پر حملوں کے کنٹینر والے موڈ میں آ گئے ہیں. پتھر برسانا, گیٹ توڑنا فسطائی ذہنیت اور شکست کی نشانی ہے. حکومت لا قانونیت سے باز رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات. لطاسب ستی, پیر مختار اور محی الدین خوسا نے ملاقات کی. چیف وہب
पंजाब असम्बली सैयद अब्बास अली शाह भी मौजूद थे। उस्मान बुज़दार बोले, तरक्की के सफ़र में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। इमरान खान की क़यादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। शिकस्त खुर्दा अनासिर की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। अपोजिशन को पहले की तरह इस बार भी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। अपोजिशन की सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। मुल्क में अनारकी और इंतशार पैदा करने वाले शर्मिंदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। काफ लीग की रहनुमा मोनिस इलाही ने फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर रद्दमल देते हुए कहा कि बराहे करम इलेक्शन कमीशन से नताइज चेक करें। सीट एडजस्टमेंट के बाद भी पीटीआई एमपीए को इसी हल्के से कम वोट मिले। पीटीआई एमपीए को पीएमएल की एमएनए से कम वोट मिले थे। फवाद चौधरी, किसने किसकी मदद की? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, कौम को मुबारक हो, ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। एमएनएस को पैसे देने के इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं। हुकूमत 3 साल से मुसलसल झूठ बोल रही है। क्या हुकूमत ये कहना चाहती है कि पीपल्स पार्टी नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए पैसे खर्च कर रही है? वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमला केस की समाअत आज 1 बजे होगी। नोटिस ले लिया है, खुद नोटिस सिंध हाउस पर हमले का सुप्रीम कोर्ट ने। इसी हवाले से हम आपको बता रहे हैं, हसन अयूब से मालूमात लेंगे। हसन अयूब, आगाह कीजिए। जी, अभी से कुछ देर कबल मेरी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान से बात हुई है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने सिंध हाउस हमले का आज खुद नोटिस ले लिया है और आज ही केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। आज दिन 1 बजे इस केस की समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में। और ये इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी नक्शे अमल के हवाले से दरख्वास्त मौजूद थी, जिसकी समाअत पीर को होनी थी। क्योंकि गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है और इस पर अदालत उस्मा की जानिब से जो है ये बड़ा फैसला सामने आया है कि उन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया है ताकि जो मामला है ये इसको जो है कंट्रोल किया जा सके, कशीदगी ना बढ़े। और यही बुनियादी वजह है। और फंडामेंटल राइट्स जो है, बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल किया है और 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये आज खुद नोटिस लिया है। जी हसन, किसी को तलब भी किया गया है इस सिलसिले में, केस के सिलसिले में? जी, अभी 1 बजे जो है वो इस केस की समाअत होगी और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी जो है वो मुतला कर दिया गया है और वो भी कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंच रहे हैं। ये जो है वो अहम पेशरफ्त सामने आई है। अदालत उस्मा की जानिब से आज खुद नोटिस लिया है। ये जस्टिस उमरता बंदयाल का पहला आज खुद नोटिस है जो उन्होंने लिया है और इसमें अब बुनियादी तौर के ऊपर जो नक्शे अमन के खतरात लाक हैं, जो सरकारी अमलाक है, इनका तहफ़्फ़ुज़ है, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी है और एक मुआशरे को इंसाफ और कानून के तहत चलाने के लिए बुनियादी तौर पर ये आज खुद नोटिस दिया गया है। और जो अभी आज ही इसकी समाअत होगी। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल वफाक को क्या हुक्म जारी करते हैं, उनको क्या हदायत देते हैं और उन्हें क्या कहते हैं हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, कि वो कैसे बढ़े। और मुमकिन है कि इसी आज खुद नोटिस में अदालत जो है वो अपोजिशन को भी नोटिस जारी कर दे। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जो बड़ी बात है कि इंतजामिया, वफाकी वजीर दाखिला, वफाकी हुकूमत को हर सूरत जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो नोटिस जारी होंगे, उनको तलब किया जाएगा। और नक्शे अमन के हवाले से जो इस टाइम माहौल खराब हो रहा है, अमन अमान का माहौल खराब हो रहा है, इससे बचने के लिए हुक्म जो है वो सादिर करेगी अदालत उस्मा। अभी ये इस केस की समाअत होनी है 1 बजे। अब देखते हैं कि अदालत उस्मा जो है आज क्या हदायत जारी करती हैं। लेकिन ये बड़ी पेशरफ्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने आज खुद नोटिस दे दिया है सिंध हाउस पर। जी हसन, बिल्कुल ये बड़ी पेशरफ्त है। मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर लोग नाज़रीन देख सकते हैं गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाला वाक़या और इसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये नोटिस लिया। आज दोपहर 1 बजे इस केस की समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल को तलब किया गया है। हसन, हमारे जो नाज़रीन हमारे साथ अब शामिल हुए हैं उनके लिए ज़रा आगाह कीजिए इस केस का पस मंज़र भी और जो नोटिस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। देखिए, ये तो इसकी पहली समाअत होगी, इसका कोई पस मंजर नहीं है। पस मंजर सिर्फ यही है गुज़िश्ता रोज का वाकया कि 2 रुकने पार्लियामेंट, 2 रुकने कौमी असम्बली कारकुनान के साथ सिंध हाउस पर उन्होंने हमला किया और जो मेन गेट है पुलिस को पीछे धकेलते हुए
वो सिंध हाउस के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद जो सिंध पुलिस को पीछे किया उन्होंने, और फिर बाद में वफाकी पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस आई और उन्होंने मामले को काबू में करने की कोशिश की। ताहम जो है वो उसके बाद दो अरकान को हिरासत में भी, और ये सारी जो है ये डेवलपमेंट हुई। उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जब से चीफ जस्टिस बने हैं अपना पहला अजखुद नोटिस लिया है, और इस नोटिस में उन्होंने जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं रियासत पाकिस्तान के, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, उनको तलब कर लिया है और इस केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। वो कि हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत नहीं होती, लेकिन आज अदालत उस्मा की जानिब से जो है ये एक बड़ी पेशकश सामने आई है कि उन्होंने आज ही गैर मामूली तौर के ऊपर हफ्ते के रोज केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और देखते हैं कि अदालत उस्मा का जब बेंच आता है, ये 2 रुकनी बेंच होता है या 3 रुकनी बेंच होता है, वो आकर आज क्या जो है वो हुक्म देते हैं, वो वफाकी हुकूमत को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, और इनके हवाले से क्या अहकामात अदालत उस्मा के सामने आएंगे, ये तो 1 बजे जो है वो मालूम होगा। ताहम ये एक बड़ी पेशरफ्त है। जस्टिस उमर अता बंदियाल जो ने चीफ जस्टिस बनने के बाद ये पहला अजखुद नोटिस लिया है और इसको मौजूदा सूरत हाल में एक यकीनी तौर पर ऐसे इक़दाम जो है, यकीनी तौर पर ये एक ऐसे इक़दाम है क्योंकि नक्शे अमन का खतरा है। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अदालत उस्मा का ये फैसला जो है ये बरवक्त भी है और दुरुस्त भी है। जी, हमारे साथ रहिएगा हसन। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमले का अजखुद नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाउस हमला केस की समाअत आज 1 बजे होगी और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमले का अजखुद नोटिस लिया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये पहला अजखुद नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाउस हमला केस की समाअत आज दोपहर 1 बजे होगी और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमले का अजखुद नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाउस हमला केस की समाअत आज 1 बजे होगी। हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। अरशद साहब, बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमले का अजखुद नोटिस ले लिया है, समाअत 1 बजे होगी। आज ही एक अहम फैसला किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि तकरीबन सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है सिंध हाउस, और जब आप सिंध हाउस जाते हैं तो उससे तकरीबन 200 गज आगे ऑनरेबल जजेस साहिबान है जो सुप्रीम कोर्ट के, उनके घर भी वहाँ पे वाक़े मौजूद हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग समाअत भी हो सकती है। अब इसमें जब 1 बजे समाअत होगी तो कौन कौन से सवालात इसमें उठाए जा सकते हैं। एक सवाल तो यकीनन ये होगा कि जनाब सिंध हाउस पे हमला क्यों हुआ, अटॉर्नी जनरल भी वहाँ पे मौजूद होंगे, और क्या आगे ये चीज़ मजीद इस पे सवालात उठ सकते हैं कि जी सिंध हाउस में हो क्या रहा था, वहाँ कौन कौन मौजूद है, क्या वो अपनी मर्जी से, क्या डिफेक्शन क्लॉज, और ये केस अगर अटॉर्नी जनरल साहब ये तमाम सवालात वहाँ पे सामने रखते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल चीफ लॉ ऑफिसर हैं पाकिस्तान के, और ऑनरेबल जज साहिबान अगर पूछते हैं यकीनन ये सवाल होगा और ये आएगा कि जनाब ये हमला हुआ क्यों, अगर हमला हुआ क्यों, ये लोग मुश्तैल क्यों हुए, तो वहाँ पे ये सवाल भी आ सकता है कि अंदर क्या हो रहा था। दूसरा ये सवाल भी हो सकता है इस समाअत में जो क्वेश्चंस अगर फ्रेम होते हैं कि जनाब ये हमला आवर जो थे इनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, जो कि इस्लामाबाद पुलिस ने कल एक्शन लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हो सकता है मौजूदा सूरत हाल में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे अब पूरी कौम की नजरें होंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माजी में अपने बहुत से फैसले दे चुकी है, और अगर इसमें ये चीज़ आ जाती है कि ना ये तो यहाँ पे लोटों का एक बाजार सिंध हाउस में लगाया हुआ था, यहाँ तो बहुत सारे लोटे जो थे खरीदो फरोख्त हो रही थी। और अरशद साहब, एक और चीज़ भी बता दीजिएगा, आपने कहा कि जो हुआ उसके बारे में सवालात किए जाएंगे, लेकिन सर जो होने जा रहा है या खुदा न खास्ता तसादुम का खदशा भी जो जाहिर किया जा रहा है, 27 को जलसा है हुकूमत का, उधर अपोजिशन इरादा किए बैठी है कि वो लॉन्ग मार्च करेगी और वो भी जलसा करेगी, तो उस तसादुम का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है उसके पेश नज़र भी ये जो अजखुद नोटिस है उसकी भी बड़ी अहमियत है। इस हवाले से गालिबन एक और पिटीशन फाइल हुई है जो कि बार ऑफिशियल्स ने की हुई है कि 27 तारीख को या 25 को जो तसादुम का खतरा है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन अलग दायर है, उस पर भी यकीनन आएगा, और सुप्रीम कोर्ट का रोल जो है सारे मामले में इंतहाई अहम है। उससे ज़्यादा अहम चीज़ जो इस वक्त नज़र आ रही है कि पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं कि एक मीना बाजार लगा हुआ है, लोटों का एक बाजार लगा हुआ है जो, और राजा रियाज ने तो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में एक्सेप्ट भी किया कि हाँ जी मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का टिकट ऑफर हुआ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
ये इसके सारा जो इंसिडेंट हुआ है सिंध हाउसेज में, इसका कॉज क्या था, कौन लोग वहाँ पे रखे गए सिंध में हाउस में, किसने मावनत की, किसने इनको इकट्ठा किया, अगर ये तमाम सवालात आते हैं तो कौम यकीनन सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस केस को देखेगी। या कि सिर्फ ये हुआ कि जी हमला हुआ और हमला आवरों के क्या हुआ और केस डिसमिस हो गए, तो उसमें बहुत सारे और सवालात भी खड़े हो जाएंगे कि हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनका सारा क्या रोल है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल आज पाकिस्तानी कौम पूछ रही है कि जनाब जो करप्शन के केसेस हैं, इन करप्ट लोगों का हामी कौन है, करप्शन के केसेस इख्तिताम पे क्यों नहीं चलते, इनको लंबी लंबी तारीखें कैसे मिलती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरशद साहब। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमले का आज खुद नोटिस लिया है और सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाउस हमला केस की समाअत अब से कुछ देर में होगी। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।